आज हम इस जगह पे कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चर फेडरेशन इसलिए आए हैं कि एक ऐसा एक वाक़ा हुआ था। मेरा जहाँ तक मानना है कि इन दुकानों के मुतालिक जो एक गलत फहमी किसी कॉर्नर पे हुई थी वो खुद ही हुकूमत ने रेक्टिफाई की है। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई ऐसी बात है कि हम कहें कि ये कुछ ऐसा वैसा हुआ कि जिसके लिए हम कहेंगे कि ये गवर्नमेंट ने इन दुकानों को हटाने के लिए या ऐसा कुछ हुआ था। असल में मकसद सिर्फ इतना है कि ये प्रॉपर्टी जो है ये श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की प्रॉपर्टी है। 1972 से ये दुकानें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को किराया दे रही हैं या इसके अपोजिट में जितनी भी दुकानें हैं ये सारी टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की दुकानें हैं और वो दुकानें टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को किराया दे रही हैं और ये दुकानें श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को किराया दे रही थी। अब इसमें कुछ अनासिर ऐसे आए थे कि वो इस चीज़ को हुकूमत के पास जाके गलत रंग से पेश कर रहे थे। लेकिन मैं थोड़ा सा वजाहत यहाँ पे ये करूँगा कि जो असल में क्या हुआ था और असल में दुकानें क्यों बंद की गई थी। कि कोई शख्स आया था कि ये मेरी ज़मीन है जो कि गलत है और जिसकी तस्दीक कल खुद हुकूमत ने यहाँ पे की और ये परसों ये दुकानें वापस खोल दी कि ये श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की दुकानें हैं। दूसरी बात ये रही कि सरकार ने जो एक ड्राइव यहाँ पे रियासत यूटी में चल रही है उसके मुतालिक बार बार लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने वजाहतन कहा है कि ना तो हम दुकानदारों के साथ कुछ करेंगे, ना जिनके पास 5, 10 और 15 मरले की ज़मीन है उनके साथ हम किसी के साथ भी हाथ नहीं लगाएंगे। लेकिन जब हम ग्राउंड पे देखते हैं और उनको भी इस चीज़ का बिल्कुल देखना चाहिए बल्कि खुद इस चीज़ को महसूस करना चाहिए क्योंकि जो उनकी हुकूमत है उसमें शायद दुकानों के साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है कि जो हुकूमत कह रही है कि नहीं होना चाहिए था और जो ज़मीनें हैं छोटी 5 मरला 10 मरला और 15 मरले उसके साथ भी हो रही है। हम ये नहीं कहते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, हुकूमत का अपना मिजाज है, हुकूमत का अपना कानून है, लेकिन हम जो लोग हैं हम हुकूमत को टैक्स जमा करके देते हैं। हमारा काम सिर्फ एक ही है कि हम लोग अपना कारोबार चला के इसमें से 2 सूरतों में हम बल्कि अगर हम कहें तो हम 3 सूरतों में हुकूमत को जो वक्त हुकूमत होती है उनको हम टैक्स जमा करके देते हैं। जब ये माल कारखाने से निकलता तब हम टैक्स देते हैं। उसके बाद जब हमारे पास माल बाहर की मंडियों से हमारे पास आता तो हम जीएसटी की सूरत में एक टैक्स देते हैं और उसके बाद जब ये सारा 1 साल के बाद नफा और नुकसान की बात आती है तो फिर जाके कहीं हम इनकम टैक्स के हवाले से टैक्स देते हैं। तो इस लिहाज से हमारा आज हक बनता है कि हम हुकूमत से कहें कि हम खुद नहीं बैठे हैं इन जगहों पे, या तो हमने प्रीमियम दिया हुआ है सरकार को या हमने प्राइवेट जिससे हमने दुकान ली है हमने उनको प्रीमियम दिया है। लेकिन एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसमें देखने वाली वो चीज ये है कि ये लोग यहाँ पे 60, 70, 80 सालों से दुकानदारी कर रहे हैं या अपना रोजगार चला रहे हैं। तो उस लिहाज से भी देखना चाहिए कि यहाँ की इंतजामिया को कि ये चीजें क्या हम सही कर रहे हैं। मेरी एक मोदबाना गुजारिश उनसे है कि आप इन चीज को देखिए और हमसे बात करें। जो भी स्टेक होल्डर हैं उनसे आप बात करके कहें कि आप नाजायज हैं तो हम मान जाएंगे जहां पे हम नाजायज होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम कुछ ऐसा वैसा करने, सिर्फ हम अपनी जस्टिफिकेशन जैसे इस मसले में हुआ। मैं इधर क्यों आज आया, मैंने इसीलिए यहाँ पे मैं आया कि मैंने कहा कि कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चर फेडरेशन एक तिजारती तंजीम है और हम अपने तिजारत की तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनके साथ मिले हुए हैं। बल्कि हमारा एक ब्रिज का काम है बिटवीन तिजारत करने वाले लोग और हुकूमत के दरमियान जितने भी लोग होते हैं, चाहे वो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे यहाँ की इंतज़ामिया हो या इससे पहले इलेक्टेड गवर्नमेंट हुआ करती थी। तो हमारा वही मसला है। बाकी सिर्फ हमारा एक ही मकसद है यहाँ पे आने का कि इस चीज़ को देखा जाए कि जो ये दुकानें, क्योंकि पिछले 4-5 सालों से रिसेशन सारी दुनिया में चल रहा है, दुकानदारी बहुत नीचे आ चुकी है कि हमारी दुकानें नहीं चल रही हैं।
क्योंकि हमने बैंकों का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लिया हुआ है, हमने कारोबारों का जिनसे हम माल ले रहे हैं उनका पैसा देना होता है। ये कोई जाके हमारे, अगर हम छोटा यूनिट ले लें, यानी कि मैं छोटी दुकान की बात करूंगा, 2 मुलाजिम से लेके 20 मुलाजिम तक ये दुकानदारों के पास मुलाजिम होते हैं। हम सबसे ज्यादा रियासत में, मैं यहाँ पे वसूख से कहूँगा कि हम रियासत में दुकानदार सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाले लोग हैं। हमारे पास तकरीबन 10 लाख से ज्यादा एम्प्लॉय होंगे। तो अगर हम उसकी बात करें, रियासत में या यूटी के पास उतनी एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो उस चीज को भी मद्देनजर रख के। सर मैं यहाँ पे इंटरप्ट करना चाहूंगा, जहाँ तक आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या आपने जो आपने कहा कि एक शख्स आया था जिला इंतजामिया के पास जिसने दावा किया था मेरी जमीन है, तो क्यों आपको लगता है कि सरकार ने पहले ग्राउंड जीरो पे वेरीफाई फैक्ट नहीं किया और यहाँ पे आकर उन्होंने दुकानें सील की? देखिए, इस चीज का जवाब इंतजामिया, तो आपने पूछने की कोशिश की? हमने बिल्कुल, हम तो क्या जवाब मिला? तभी तो खोला ना, तभी तो आज हम यहाँ पे बैठे हैं अपनी दुकानों पे। जब हम उनके पास गए तो तभी तो आज हम अपनी दुकानों पे बैठे। हमने जब उनको अपने कागजात दिखाए तो वो वहाँ पे सेटिस्फाई होके तभी जाके आज हम अपनी दुकानों पे बैठे। खान साहब, एक सवाल है मेरा कि जो अभी, क्योंकि आप भी एक स्टेक होल्डर है यूटी के, हमारी जो बिजनेस जो फैटर्निटी है, जो भी गवर्नमेंट के ऑर्डर्स जारी हुए हैं, सर्कुलर्स या जो लैंड लॉज को इम्प्लीमेंट किया है 5 अगस्त के बाद, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या लगता है आपको लॉन्ग टर्म में यूटी का मुस्तकबिल कहाँ देगा? देखिए, मैं तिजारत की बात करूंगा। आपका जो सवाल है ये सियासत से जुड़ा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि मेरा डोमेन वहाँ पे है। मुझे उधर बात नहीं करनी चाहिए, उसके लिए लोग बैठे हैं, आप उनसे वो सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू। यासीन साहब, आपको नहीं लगता है कि आपको एक एमएलगम बनाना चाहिए? जितनी भी ट्रेड फेडरेशन कश्मीर में है, मैं पूरे कश्मीर की बात करूंगा, तो आप एक एमएलगम बना के गवर्नमेंट इंतजाम से आप मीट करेंगे, वो उनसे ये कंफ्यूजन जो भी हो रहा है वो दूर करने की कोशिश करेंगे? हमारी कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चर फेडरेशन बजात खुद एक एमलगम है। ये रिप्रेजेंट करती है बनहाल से लेके ऊड़ी तक। ये ऑलरेडी पिछले 72-73 सालों से ये एक अमलगम बनी हुई है, हुकूमत को भी पता है। तो हमने इससे पहले भी कोशिश की है और इसके बाद भी हम कोशिश करेंगे कि अपनी बात हुकूमत तक पहुंचाने के लिए, उसके लिए हम कोशिश में हैं कि हमारा जो डोमेन है हम उसके लिए कभी भी किसी भी जगह हुकूमत से बात करेंगे।